वेलकम बैक। स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। मैं हूं ऋषभ शुक्ला और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स बाय द गवर्नमेंट। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट और फैक्ट वाली चीज़ें बताना चाहूँगा। पहला ये कि गवर्नमेंट ने ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया, ये किसी एक पंचवर्षीय योजना में सॉल्व नहीं हुआ या दो पंचवर्षीय योजना में सॉल्व नहीं हुआ। और इसको करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 टायर या 3 स्टेप की जो एक पॉलिसी होती उसको अडॉप्ट किया। पहला ये था कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना। क्लियर। लेकिन कुछ ऐसे भी थे, गवर्नमेंट ने तो प्लानिंग पूरी कर रखी थी कि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम के बाद भी नौकरी या रोजगार प्राप्त ना हो। इन दैट केस we have to provide some assisting wages programs, and third was to provide food facility यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये 3 चीज़ों पर या 3 डायमेंशन पे गवर्नमेंट ने काम किया था। ये बात आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का जो सीबीएसई का पैटर्न हो गया है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्लूड करने का जो मेजर एम है वो ये है कि 12th के बाद ही जो बच्चे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। एंड दिस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वास्ट एंड वेरी क्रूशियल टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वेयर यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ ऑल द डायमेंशंस done by the government for the upgradement and upliftment of the society and poor. क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रोग्राम था वो था MG नरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि आपका एक नंबर का भी MCQ छूटने ना पाए। हर तरह से हर इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंक्लूड की गई है। और हाँ, एक चीज़ और, जो ये वीडियो आप देखने जा रहे हैं इसमें बहुत सारी एंटी प्रोग्राम्स मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप सिर्फ 12th क्लास पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो आई होप कि देयर आर मैनी वीडियोज़ एंड पोर्टल ऑन द यूट्यूब, यू कैन क्विट दिस वीडियो एंड गो टू दैट। तो अगर आप जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं तो स्टे हियर, बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। तो ये जो स्कीम थी, द स्कीम पास्ड इन सितंबर 2005, द स्कीम लॉन्च इन फरवरी 2006। देखिए, इसको पार्लियामेंट्री जो कह सकते हैं कि स्वीकृति मिली वो 2005 में मिल गई थी, यानी कि सितंबर 2005 में। बट ये स्कीम जो लॉन्च हुई वो 2006 में हुई एंड वाज फॉर गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। और इसका एम क्या था? लोगों को गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देना। बट इट वाज लेटर ऑन रीनेम्ड, बाद में क्या किया गया? इसको रीनेम कर दिया गया MG नरेगा के नाम से। एंड दैट रीनेम्ड स्कीम इन अप्रैल 2008 वाज एक्सटेंडेड टू होल कंट्री। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा कि 2005 में जो पॉलिसी या जो आपकी स्कीम पास्ड हुई थी वो सिर्फ NREG थी, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, ना कि MG नरेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स की कि इस जो योजना थी इसमें क्या क्या मुख्य बातें ध्यान में रखी गई। इसमें पहली बात तो ये ध्यान रखी गई कि अप टू 100 डेज ऑफ गारंटीड वर्क, सभी कर्मचारियों को, मतलब उन लोगों को, उन वर्कर्स को जो काम करने के इच्छुक हैं और काम करने में समर्थ हैं, दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड आर एबल टू वर्क विल गेट 100 डेज गारंटीड वर्क बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड, इट वॉज लेबर इंटेंसिव। इसमें यह खास ध्यान रखा गया था और इंस्ट्रक्शंस थे कि आप मशीनरी का यूज मिनिमम करेंगे और अगर जरूरत पड़ती भी है इन केस तो रेशियो जो है वो 60-40 का क्रॉस नहीं होना चाहिए। इट मीन्स यू नीड टू एम्प्लॉय 60% ऑफ योर लेबर एंड 40% यू कैन यूज मशीनरी। ठीक। नेक्स्ट, प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू वुमेन। अन्नपूर्णा होती है और अक्सर ये हैबिट देखी गई है जो आपका लेबर क्लास है कि जो भी पैसा दिहाड़ी का मिलता है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बुकिश लैंग्वेज पे बात नहीं करूँगा, आप सब ने भी देखा होगा कि पैसा मिला नहीं कि दारूबाजी में सारे पैसे उड़ा देते हैं। तो उस टाइम पर योजना के जो भी लोग थे उनका ये मानना था कि अगर पैसा
जो होम मेकर्स हैं उनके हाथ में रहेगा तो घर परिवार चलाना आसान होगा और वुमेन एम्पावरमेंट को भी एक नई दिशा, एक नया आयाम मिलेगा इस पॉलिसी के तहत। तो इसमें प्रायोरिटी किसको दी गई थी? वुमेन को दी गई थी, यानी कि औरतों को, स्त्रियों को। उसके बाद बोला गया 15 डेज प्रोविजन फॉर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एल्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। समझ में आ रहा है आपको कि 15 दिन के अंदर या तो आपको काम मिल जाएगा पूरे दिन के लिए, मतलब 100 दिनों के लिए, वरना क्या होगा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, वो कहीं ना कहीं उस जो अमाउंट ऑफ वेज था उससे काफ़ी कम था, ठीक है ना, वरना लोगों में मकड़ागिरी चालू हो जाती है, फिर वो काम करने के बजाय क्या अनएम्प्लॉयड शो कर करके सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन ये अलाउंस कितने दिन का मिलता है? सिर्फ 15 डेज का। अब क्या क्या चीज़ें और थी इसमें इंक्लूडेड? शेड वाटर एंड फर्स्ट एड फैसिलिटी वॉज इनिशियल एसेंशियल एट साइट। क्लियर? ये कहा गया कि जो भी लोग काम कर रहे हैं अगर वो थक जाते हैं तो उनके आराम करने के लिए शेड, पीने के लिए पानी, और अगर चोट लग जाती है दुर्भाग्यवश तो फर्स्ट एड की फैसिलिटी होना साइट पर बहुत ज़रूरी है। तो ये थी पहली योजना। चलिए दूसरी योजना पे बात करते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। इट वॉज सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IRDP and other allied programs initiated on 1st April 1990। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है इट वॉज सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि IRDP और जो अलग से कुछ एलाइड प्रोग्राम्स चल रहे थे उनको क्लब करके एक बना दिया गया था और नाम क्या रखा गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और ये चालू कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 में। क्लियर? अब बात करते हैं इसके मेन फीचर क्या थे। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कैसा काम था इसका? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। एम टू ब्रिंग द फैमिलीज अबव पॉवर्टी लाइन। जो गरीबी रेखा के नीचे रह रही फैमिलीज़ हैं, जो परिवार हैं, उनको क्या करना? पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना, ताकि उनको एक अच्छा जीवन स्तर मिल सके, वो भी अपनी ज़िंदगी को एक नए आयाम, एक नए डायमेंशन पे जी सकें। अगला है टू प्रमोट माइक्रो एंटरप्राइजेज। अच्छा देखिए, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको खुद से समझनी होंगी। जब आप स्वरोजगार की बात कर रहे हैं यानी कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माइक्रो लेवल से चालू होता है, ठीक है ना। माइक्रो, देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, देन माइक्रो यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो इसका काम क्या था कि या तो आप कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस कर लेते हैं, लाइक आप ठेला लगाने लगते हैं या रोड साइड बिजनेस करते हैं, या आप माइक्रो इंटरप्राइजेज यानी कि अपने साथ कुछ और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो ज़्यादा काम फोकस किस पे किया गया था? माइक्रो इंटरप्राइजेस पे किया गया था, क्योंकि आपको खुद तो रोजगार मिलेगा, आप 10 और लोगों को भी नौकरियां दे सकते हैं। तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल बाय द वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगला, ऑर्गेनाइजिंग पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका एक एम और था कि ये जो गरीब लोग हैं इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में कन्वर्ट कर देना, ताकि इनको किसी और के सामने मजबूरी में हाथ ना फैलाना पड़े। हर तरह के लोगों को समाहित करना यानी कि एक ग्रुप में इन्वॉल्व करना और उनको कह सकते हैं कि सेल्फ रिलायंस बना देना, ये काम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मेरे लिए ये सबसे फेवरेट है क्योंकि मैंने इसको अपने सामने होते हुए देखा है, मैंने इसमें काम करते हुए लोगों को देखा है, एंड दे वर वेरी हैप्पी विद दिस पॉलिसी। तो ये जो आपकी योजना थी, ये जो एक स्कीम थी, ये लॉन्च हुई 25 दिसंबर 2000 को। फीचर थे प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशंस। जो गांव के दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पर जाने के लिए कोई भी साधन नहीं, पतली पतली पगडंडियां होती थी या पतले पतले सकरे से रास्ते होते थे, अब उनकी कनेक्टिविटी मेन स्ट्रीम से पॉसिबल थी। अगला है सिस्टमैटिक अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रूरल रोड नेटवर्क। हम सबको पता है कि गांव में अनाज की पैदावार होती है, यानी कि देश में जो ये बड़े बड़े अमीरों के घर में खाने पकते हैं, इसका जो अनाज आता है वो इन्हीं गांवों से निकल कर आता है। लेकिन वहाँ से यानी कि उस गांव से उसको शहर तक लाने में जो कठिनाई होती थी
वो रोड की ना होने की वजह से होती थी। तो इसका ये कह सकते हैं ना कि एक तीर दो शिकार वाला काम बात हो गई थी यहाँ पर, कि आपको रोजगार भी मिल रहा है और आप क्या चीज बना रहे हैं, रोड नेटवर्क बना रहे हैं, जिससे फायदा क्या था देखिए अगले पॉइंट पे मेंशन किया गया है। इट वॉज बैक्ड बाय लॉन्ग विजन। इसको इसके पीछे एक बहुत लंबा विजन था। वो क्या था? विजन ऑफ कॉस्ट रिडक्शन एंड टाइम मिनिमाइजेशन। अगर आप सही सड़क बना देते हैं तो कम समय में चीज़ें वहाँ पहुँच जाएंगी, और जब लंबी चौड़ी सड़कें होंगी तो आप एक ही बार में ट्रक या ट्रैक्टर से उस सामान को वहाँ तक ला सकते हैं। वरना इसके पहले क्या होता था, लोग साइकिल से या बैलगाड़ी से वहाँ से लाते थे एक जगह, फिर एक जगह से दूसरी जगह, तो ये कॉस्टली भी पड़ता था और टाइम टेकिंग भी होता था। लेकिन अब रोड नेटवर्क बनने की वजह से क्या हो गया था, ये इकोनॉमिकल भी हो चुका था और टाइम रिडक्शन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलिए अब बात करते हैं अपने अगली योजना के ऊपर। हमारी अगली योजना है इंदिरा आवास योजना। इसके तहत बहुत से गरीब लोगों को घर की प्राप्ति हुई। इट स्टार्टेड इन जनवरी 1996। इट एम्ड एट प्रोवाइडिंग ड्वेलिंग यूनिट्स। ड्वेलिंग यूनिट्स का मतलब पता है आपको यहाँ पर क्या होता है? ड्वेलिंग यूनिट्स का मतलब होता है घर, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब होता है घर। फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त में लोगों को घर यानी कि शेल्टर प्रोवाइड करना। किन लोगों को? पुअर फैमिलीज को, ठीक है। इसमें बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। अगला है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। हुआ क्या कि बहुत सारे, मैं पिछले वीडियोज़ में भी बता चुका था कि गांव से लोग माइग्रेट होकर शहर आ चुके थे, यानी कि बेरोजगारी खत्म नहीं हुई थी, गरीबी खत्म नहीं हुई थी। हुआ क्या था, जो परसेंटेज गांव में था वो शिफ्ट होकर शहर में आ गया था। तो अब शहर में भी लोगों को रोजगार देना तो ज़रूरी था। तो एक योजना लॉन्च की गई 1 दिसंबर 1997 को, यानी कि 1997 को, जिसका नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इट वॉज सबसम्ड ऑफ, देखिए मैंने यहाँ पर बता दिया है कि अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना वॉज सबसम्ड ऑफ विच 3 पॉलिसीज और प्लान्स, तो यहाँ पर नाम लिखे हैं। पहला है नेहरू रोजगार योजना, सेकंड है अर्बन बेसिक सर्विसेज फॉर पुअर, और तीसरा है प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। क्लियर? तो इन तीनों योजनाओं को मिलाकर क्या बनाया गया था? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इट वॉज रिवैम्प्ड का मतलब होता है रीस्ट्रक्चर कर देना, इन अप्रैल 2009 एंड नाउ बेस्ड ऑन फॉलोइंग 5 थिंग्स। अब इसमें क्या थी? 5 मुख्य बातों पर ध्यान दिया गया था, या 5 मुख्य प्रोग्राम या योजनाएं इसमें सम्मिलित थी। पहला, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम, यानी कि शहरी जो आपके स्वरोजगार वो थे, क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स थे, उनको इसमें इंक्लूड किया गया था। अगला था अर्बन वुमेन सेल्फ हेल्प प्रोग्राम, जो आपके शहर में गरीब महिलाएं रहती थी उनको सेल्फ हेल्प प्रोग्राम में इंक्लूड करना, ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, और आपकी जो मेन स्ट्रीम है जो वर्कर्स की, उसमें इंक्लूड होकर और देश के आउटपुट में, या कह सकते हैं देश की जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन अमंग अर्बन पुअर, इसका नाम रखा गया स्टेप अप। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन अमंगस्ट अर्बन पुअर। इसमें क्या था? लोगों को नई नई तकनीक और नई नई ट्रेनिंग्स देना, ताकि वो अपने लिए एक नया रोजगार ढूंढ सकें। परंपरागत तरीके से होने वाले काम में अक्सर लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता था, या उनको ये लगता था कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल नहीं है। इन दैट केस they had option to adopt or to get a new training skill and can do a new business or new setup. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। है अगला नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, not only for the 12th examination but from the competition point of view this is the most important point। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट खास करके इंपॉर्टेंट है। लॉन्च्ड ऑन 14 नवंबर 2004। इट एम्स एट ऑगमेंटिंग फूड सिक्योरिटी थ्रू क्रिएशन ऑफ नीड बेस्ड इकोनॉमी इन बैकवर्ड एरिया। उसके बाद इन दिस सिस्टम पार्ट ऑफ वेजेस वर पेड इन फॉर्म ऑफ फूड लाइक
पेमेंट इन काइंड, ये तो सबको पता है, ये अक्सर लोग जानते हैं कि इसमें एक पार्ट वेजेस का खाने के रूप में दिया जाता था। मतलब लेट से अगर आपकी दिहाड़ी बनती है 100 रुपये, तो 50 रुपये का खाना होगा या 25 रुपये का खाना होगा, 75 रुपये कैश में दिया जाएगा, या 40 रुपये का खाना दिया जाएगा, 60 रुपये कैश में दिए जाएगी। लेकिन कमाल की बात क्या है, इसमें इसका एम क्या था, तो लोगों को एम अक्सर लिख देते हैं खाना देना, खाना देना नहीं था। उनकी जो फूड सिक्योरिटी थी उसको और ऑगमेंट करना और उसको प्रबल कर देना। क्लियर, पैसे से भी तो वो खाना खरीद के खा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड जो वहां पर मिलना है उनको, हो सकता है कि वो उस अमाउंट ऑफ मनी से वो क्वालिटी ऑफ फूड ना खा सके। इन दैट केस न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये था कि इनको खाना प्लस पैसा दोनों दिया जाए और मान लिया जाए कि वो खाना पार्ट ऑफ वेज है। क्लियर, चलिए अगला है अंत्योदय अन्न योजना। स्टार्टेड इन दिसंबर 2000 एंड कवर्ड 1 करोड़ पुअर फैमिली। क्लियर, 1 करोड़ गरीब परिवार को इन्होंने इसमें सम्मिलित किया था और कहा कि 35 किलो अनाज हर परिवार को दिया जाएगा, यानी कि 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स। और कीमत क्या रखी जाएगी, जो गेहूं होगा वो 2 रुपये प्रति किलो होगा और जो चावल है वो 3 रुपये प्रति किलो होगा। इसका अमाउंट ज़रूर याद रखिएगा, 35 किलो जो आपका वीट है वो ₹2 पर केजी है, राइस ₹3 पर केजी, ये याद रखने वाली चीज़ है। और लास्ट है आपका शिक्षा सहयोग योजना। अब आपने घर दे दिया, आपने खाने के लिए दे दिया, आपने रोजगार भी दे दिया, लेकिन इतना सरप्लस अमाउंट नहीं दिया कि वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक नई स्कीम चालू की गई, शिक्षा सहयोग योजना, जिसका एम क्या था, इट एम टू प्रोवाइड ₹100 एज एजुकेशन अलाउंस टू बीपीएल फैमिलीज। गरीब लोगों को 100 रुपये प्रति माह देकर उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान की गई। उसके बाद बहुत सारी स्कीम आई जिसके तहत मुफ्त शिक्षा के प्रावधान भी रखे गए। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड दिस पॉइंट एज वेल। तो ये थे वो सारे पॉइंट, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पर्सनली कौन सा पॉइंट ज़्यादा सूटेबल लगा। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ कमेंट दैट विच प्रोग्राम you liked most. Stay blessed, stay healthy. Have a nice day today. Thank you.